एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 6। आज इसका देखेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 में बात करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जितने सारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, कैन यू टेल एवरीथिंग। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1। सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। पानी ले रखा है एंड इसका पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.36। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जरा याद करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा, करेक्ट। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये पूछ रहे हैं। एंड गिवन डेटा में दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल भाषा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ही ज्यादा तेज है हमारी लाइट, बहुत ही तेज है। अब फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, तो ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है इसकी वेलोसिटी क्या है? वी वैक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फिर ये लाइट वाटर के अंदर जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी एंड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी एंड हो जाएगी वी डब्ल्यू। व्हाट इज वी डब्ल्यू? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहां तक बात समझी? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह लिखेंगे? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर W विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। नहीं समझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? V1/V2। तो यहां पे V1 क्या है? वी वैक, वेलोसिटी इन वैक्यूम फर्स्ट मीडियम, अपॉन VW, वेलोसिटी इन वाटर। अब मेरे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.36 इज इक्वल टू वी वैक, वेलोसिटी इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, अपॉन VW। VW को ऊपर लेके जाएंगे इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.36। इसको काटो, खोलो, लगाओ, कैलकुलेट करो, गंदगी करो, जो भी करो, फिर आपको वैल्यू आएगा 2.205। उसको आप थोड़ा राउंड अप कर दो, 2.21 × 10⁸। वेलोसिटी है, यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड। डब्बा बना दो ऊपर क्यूट सा एंड बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल चीज है। अगला वाला देखो, सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। अब क्या बोला है? लाइट ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम। मतलब फर्स्ट मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी V1 कितनी है? 1.5 × 10⁸ V1। फिर ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम द वेलोसिटी बिकम्स 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब ये लाइट सेकेंड मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी V2 कितनी है? 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रहा है लाइट, ठीक है। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है? V1/V2। बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, V1/V2। बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू और आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू V1, V1 कितना है? 1.5 × 10⁸ अपॉन V2 कितना है? 0.75 × 10⁸ 10⁸ कट 0.575 वन जा एंड 0.75 टू जा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 2। उसके ऊपर डब्बा बना दो क्यूट सा एंड बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अरे सिंपल है। अगला वाला देख लो, न्यूमेरिकल 3। दिस इज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 1। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोलता है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम है, ठीक है। तो वैक्यूम में ये लाइट की स्पीड कितनी है? वी वैक। फिर वो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके सेकेंड मीडियम में जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो जाएगी? Vm। M क्या है? मीडियम। Vm मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम।
फिर गिवन दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब करना कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, सिंपल, इज इक्वल टू क्या, v1 अपॉन v2, v वैक वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन द मीडियम। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, वेलोसिटी इन वैक्यूम है एंड वेलोसिटी इन मीडियम भी है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v वैक 3 × 10⁸ अपॉन vm कितना है 1.5 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल, 1.5 1 जा, 1.5 2 जा, तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 2। उसके ऊपर डब्बा बना दो क्यूट सा एंड बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल से क्वेश्चंस है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। न्यूमेरिकल 4, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2 क्या बोलता है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, सुनो, मेरे पास ग्लास है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2, करेक्ट, गिवन है। एंड वाटर, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दी है 4/3, ये गिवन है, तो ढूंढना क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, GNW, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें ढूंढना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको हम कैसे लिखेंगे, GN वैक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इन वैक्यूम, V वैक अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, VG, V वैक अपॉन VG, एंड इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है 3/2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, एकदम सिंपल है यहां तक। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मतलब क्या, WN वैक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V वैक वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन VW वेलोसिटी इन वाटर, एंड इसका वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, क्या है भाई 4/3। दिस इज अपना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ढूंढना क्या है, GNW मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, VW वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को VW अपॉन VG, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं बाय V वैक, मल्टीप्लाई बाय V वैक एंड डिवाइड बाय V वैक, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं हम। इसको मैं थोड़ा अगर रीअरेंज करूं, GNW इज इक्वल टू, देखो V वैक अपॉन VG इनटू VW अपॉन V वैक, रीअरेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो, V वैक अपॉन VG, इक्वेशन 1, उसकी वैल्यू क्या दी है 3/2, तो क्या हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, GNW इज इक्वल टू 3/2, एक बात, इनटू, अब इक्वेशन 2 देखो, V वैक अपॉन VW, V वैक अपॉन VW क्या दिया है 4/3, लेकिन हमारे पास यहां पे क्या है VW अपॉन V वैक, रेसिप्रोकल है, तो वहां पे 4/3 है, उसका हम उल्टा लिख सकते हैं, यहां पे 3/4, खत्म हो गई बात। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, GNW इज इक्वल टू 3 3 9 अपॉन 2 × 4 कितना हो गया 8, डब्बा बना दो इसके ऊपर, क्यूट सा, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, दिस इज कैन यू टेल का जो क्वेश्चन पेज 75 पे है, ये वो वाला सवाल है, एंड एक्चुअली दिस इज वेरी सिमिलर टू न्यूमेरिकल 4 जो हमने अभी देखा, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो देखो हमारे पास 3 मीडियम है, एयर, उसके नीचे वाटर है, उसके नीचे ग्लास है, एयर वाटर एंड ग्लास। हमारा सवाल क्या बोलता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मतलब क्या 2n1, ठीक है। फिर ये लोग ने बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मतलब क्या 3n2, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, what and how much is 3n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हमें ढूंढना है, करेक्ट है, ठीक है। और एक और बात, लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है v1 है,
एंड ये लाइट पानी में जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, v2 बन जाएगी। एंड ये लाइट जब ग्लास में जाएगी उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। ठीक है, v1 v2 v3, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन ग्लास। अब सॉल्यूशन देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला इक्वेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, 2n1, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम v1 अपॉन v2। बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट। दूसरा इक्वेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, 3n2, कितना रहेगा? v2 वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम अपॉन v3 वेलोसिटी इन द थर्ड मीडियम। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। फिर हमें ढूंढना है 3n1, मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मुझे एक बात बताइए, 3n1 का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम v1 अपॉन वेलोसिटी इन द थर्ड मीडियम। करेक्ट है। अब हमें करना यह है, इस फॉर्मूला को हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ v2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ v2, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसको हम करेंगे रीअरेंज। 3n1 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v3। बस सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू। देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1, 2n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो क्या हम यहाँ पे 2n1 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? देखो, 3n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 के जगह लिख देंगे 2n1 इंटू v2 अपॉन v3, इक्वेशन नंबर 2 देखो 3n2, उसको भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 3n2। एंड हो गया, डब्बा बना दो क्यूट सा एंड बात खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आखिरी वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चलिए। न्यूमेरिकल 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2a, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से देखना। हमारा ग्लास स्लैब, ग्लास के ऊपर एयर है, ठीक है। ग्लास स्लैब को नाम दे देंगे PQRS। ये एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। ये आई हमारी इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे साइड PQ को जिस पॉइंट पे टच करती है वहां पे बनता है एक परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। एंड नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर ये इंसिडेंट रे ग्लास में से पास होगी, इट विल रिफ्रैक्ट, एंड ये रही हमारी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, देखो ऊपर एंगल R। व्हाट इज एंगल R? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कूल। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे साइड SR को, आई रिपीट, ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे साइड SR को टच करेगी वहां पर भी नॉर्मल बनेगा इस तरह। एंड ये रिफ्रैक्टेड रे उसके साथ भी एंगल बनाती है, एंगल R। अभी ऊपर वाला एंगल R एंड नीचे वाला एंगल R, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें पता है। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में से बाहर आएगी, उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। एंड ये इमर्जेंट रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। कहानी तो काफी सिंपल है, हमने पढ़ी भी है। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे? प्रूव दैट I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। सवाल समझे? सॉल्यूशन देखो, बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, GNA, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये एक प्रॉपर्टी अगर आपको समझती है, ये फॉर्मूला अगर आपको समझता है, तो आगे के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये याद रखियो, ठीक है। फिर एट सरफेस PQ देखो, ऊपर वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें PQ में देखिए, एयर फर्स्ट मीडियम है एंड ग्लास सेकेंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नथिंग बट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन I, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन R। ये स्नेल्स लॉ है, ये हमने देखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R।
फर्स्ट इक्वेशन, कूल कूल एट सरफेस एस आर, नीचे वाला सरफेस देखो, ग्लास इज द फर्स्ट मीडियम एंड एयर इज द सेकेंड मीडियम। जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से बाहर जा रही है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। लाइट जो है वो ग्लास में से बाहर जा रही है, आई रिपीट, ग्लास फर्स्ट मीडियम बनेगा, एयर सेकेंड मीडियम बनेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू एंगल साइन आर, नीचे वाला देखो एंगल आर है ना, उसका साइन आर अपॉन साइन ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नीचे वाले दो एंगल ले रहे हैं हम, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। यहां तक बात समझी? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू इन द फर्स्ट फॉर्मूला। तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन आर अपॉन साइन ई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो साइन ई न्यूमरेटर में आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर, साइन आर कट कर दो तो हमें क्या मिला, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन साइन भी कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू ई, डब्बा बना देना उसके ऊपर क्यूट सा, एंड यहाँ आपका न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। आई होप मुद्दा समझ में आया है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो सारा कंसेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा, जरा भी टेंशन मत लेना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, एंड बस दुनियादारी समाप्त करते हैं एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।